अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा देश की स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत काल में स्वावलंबन का शंखनाद विषय पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम महायोगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दानिश आजाद अंसारी जी व मुख्य वक्ता क्षेत्रीय प्रसार सह प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश आरएसएस श्री मनोज कांत जी की गरिमा में उपस्थिति रही। व्यक्तिगत विद्यार्थी परिषद के जीवन काल से ही हमेशा जिनका स्नेह आशीर्वाद, जिनकी कभी कभी डांट भी हम सबको मिलती रही, ऐसे हम सब कार्यकर्ताओं के प्रिय आदरणीय मनोज कांत जी को मैं तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जब हम विद्यार्थी परिषद के जीवन काल में थे, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र थे, छात्र राजनीति करते थे, परिषद के कार्यकर्ता थे, तब से मनोज कांत जी ने मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका व्यक्तित्व निर्माण, जिनका जीवन निर्माण भाई साहब ने किया। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। देश के अलग हिस्सों में कई उद्यम के नाम से, कई अभियान के नाम से लाया, और तब से विद्यार्थी परिषद का आग्रह रहा है कि हमको रोजगार परक होना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद नई नई शुरुआत नहीं की, मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं कि विद्यार्थी परिषद के इतिहास पर काम करते समय हमने उसको देखा। विद्यार्थी परिषद ने रोजगार सृजन के मेले आयोजित किए। उस समय मेले कि रोजगार किससे मिले, क्या क्या तरीके हो सकते हैं रोजगार उत्पन्न करने के, और वह क्रम छोटा मोटा नहीं रहा। शिक्षा क्षेत्र में कौन से पाठ्यक्रम आने चाहिए, इस पर विद्यार्थी परिषद ने काम किया, और शुरू में IITI और पॉलिटेक्निक जिनकी बात हम करते हैं, उसके लिए बड़ा अभियान लिया विद्यार्थी परिषद। जगह संगोष्ठियां की, उनकी आवश्यकता क्या है, उनके पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, कितने अधिक खोलने की आवश्यकता है, इस पर काम किया विद्यार्थी परिषद ने, और उसको रोजगार से जोड़ती थी विद्यार्थी परिषद। तब भी जब हम और आगे बढ़ते हैं तो विद्यार्थी परिषद ने 2002 में बड़ी रैली की थी। उसके पहले उसने कई प्रस्ताव किए रोजगार को लेकर के कि रोजगार सृजन करने वाले आयोजन होने चाहिए, उस तरह की नीतियां बननी चाहिए, उस तरह से शिक्षा क्षेत्र और बाकी में भी अवसर कैसे हो सकते हैं रोजगार के, इस पर बात करनी चाहिए। ये तब से विद्यार्थी परिषद करती रही है, और 2002 में उसने एक रैली की, अखिल भारतीय रैली थी दिल्ली में 26 नवंबर 2002 को, जिसमें देश भर से लगभग 75,000 छात्र छात्राएं आए थे। उस रैली का नाम ही था शिक्षा एवं रोजगार रैली। तो क्या 58 सूत्री मांग पत्र था, जिसमें 58 मांगे रखी गई थी। उसमें अटल जी देश के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया था। तब ये मांग की गई थी कि सारी शिक्षा व्यवस्था जो हमारी है, उसमें जो पाठ्यक्रमों की संरचना है, वह जैसे संस्कार देने वाली शिक्षा होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से रोजगार देने वाली शिक्षा होनी चाहिए। PG तक पढ़ाई किया हुआ छात्र कैसे बेरोजगार घूम रहा है, उसको कोई काम नहीं सूझता है। बिना पढ़ा लिखा एक बच्चा चाय की दुकान पर काम करता है, फिर बाद में अपनी चाय की दुकान खोल लेता है और आत्मनिर्भर हो जाता है। ये बातें उससे उठाई गई। मुझे इसलिए याद है कि उस समय एक कुलपति को मिलने गया मैं, और जब मैंने बात रखी तो उन्होंने अपना स्वयं का उदाहरण दिया और कहा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोफेसर हूँ। सकल विश्व में गूंज रही है, भारत माँ की जय जयकार, अखंडता शाश्वत रखने को। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।